गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2025 का। ये मैंने निकाला है जिससे आपको ये पता चले कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, अब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता दूँ कि ये पेपर 5 सेक्शन में होगा, ABCDE। 34 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपके 1 से लेकर 21 तक MCQ होंगे जो 1 नंबर के होंगे। यानी आपका अगर एक MCQ गलत होगा तो आपका 1 नंबर गलत जाएगा। अगर आपके 21 MCQ सही होते हैं तो आपको पूरे 21 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपके MCQ सही जाने चाहिए। याद रखिएगा, जो भी पढ़ें सोच समझ के पढ़ें। ठीक है। सेक्शन बी आपका 22 to 27 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 22 से 27 पर है और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का एक आंसर आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन याद रखें कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स ऐसा नहीं करना है। 60 से 80 का तक लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। कहूँ क्योंकि आपको लॉन्ग पे भी ध्यान देना है। तो इसमें लिखा हुआ है आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 60 to 80 वर्ड्स। सेक्शन नंबर सी, द सेक्शन नंबर सी 28 से 30 तक है, जिसमें आपको 3 लॉन्ग मिलेंगे। आपकी 3 बुक्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इन तीनों में से लॉन्ग आएंगे, 3 लॉन्ग होंगे। उन लॉन्ग के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। ऐसा नहीं है कि आपको 6 देंगे, 6 में से 3 करने हैं। ऐसा 2 में से कोई एक करना है जो आपकी इंटरनल चॉइस होगी, जिसको आपको 300 वर्ड्स तक बेटा लिखना ही लिखना है। 300 वर्ड से 350 वर्ड्स तक आपको लिखना है। सेक्शन डी आता है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम केस स्टडी क्वेश्चन भी बोलते हैं। 10th में बोलते हैं केस स्टडी। आपने पहले आप दे चुके हो, जिसमें एक पूरा पैरा आएगा। उस पैरे में से क्वेश्चन आंसर आपको निकालने हैं, लेकिन एज इट इज़ नहीं लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक लिख लिया आपने। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन में पूछा, सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक टिक लगा कर तुरंत लिख देते हैं। आपको पहले पढ़ना है केयरफुली और उसके बाद आपको करना है, क्योंकि NCERT बुक में से ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। बुक पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए। सेक्शन ई है क्वेश्चन नंबर 34। ये पूरा मैप बेस्ड है, 5 नंबर का आएगा। अगर आप मैप का सही करते हैं पूरे 5 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है। देन 7th जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें लिखा है देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। पेपर में कोई भी चॉइस नहीं है। जो भी चॉइस है वो आपकी इंटरनल है, वो भी फ्यू क्वेश्चंस पर। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द फायर अल्टर्स। इसका आंसर क्या है बताइए। आंसर आप भी करते चलो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमने कर लिया है इतना जल्दी। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो। सेक्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट dietary practice from the finds of the chariot grains and seeds. These are studied by option C. Which one of the following is not a correct statement about Mahajanpad? The first most A है most Mahajanpad were ruled by kings, right है। सम नोन एज द गन्स और सम, ये भी राइट है। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, ये भी सही है। नहीं, ईच महाजनपद हैड, ये भी सही है। तो पंचाला बीकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन, ये नहीं, ये आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करिए। देखिए, फर्स्ट का सी है एंडोगेमी, इट रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। सेकंड एक्सोगेमी, इसका है आपका सेकंड बी। थर्ड का
थर्ड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। यानी आपका आ गया ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। द आंसर इज सी। इसको मैच कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पैटर्नल स्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंग्स द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स विथ अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। फिफ्थ का है। देखिए ये सब चीज़ें जितनी भी लिखी हुई थी ना, जिससे भी कि पैटर्नल स्टेट में जो भी होता है वो बच्चों में डिवाइड हो जाता है पेरेंट्स के डेथ के बाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो एल्डेस्ट मिलता है, जो भी चीज़ थी वो सभी जो बातें हम देखते हैं ना, ये कहाँ से हमें पता चली? ये हमें मनुस्मृति से पता चली है। तो इसका फिफ्थ का डी है। 6, ये देखिए ये इमेज जो है इसको पहचानिए, देख लिया? तो इसका है, ये कहाँ से लिया है? अमरावती, डिपिक्टिंग बुद्धा लीविंग द पैलेस, ठीक है, बी। देखिए ये आपको नहीं करना है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओनली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन लिeu ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फिर भी मैं आपको इसका बता देती हूँ। ये जो विजुअली हैं इम्पेयर उनको करना है, लेकिन मैं इसका बता देती हूँ। द कंसेप्ट ऑफ द हाइम्स इन प्रेज ऑफ द वेराइटी ऑफ डाइट स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम। इसका आंसर है ए, क्योंकि ये सभी बातें कहाँ लिखी गई हैं? ऋग्वेद में। अकॉर्डिंग टू विच Buddhist texts, Ashoka distribute the portion of the Buddha's relics to the every important town and order the construction of the stupa over them. 7th, ये तो मैंने कई बार बताया है। A, which of the following statement is are correct about the फ्रैंकिस बर्नियर आया था जो ट्रैवलर्स में, ठीक है, जो थर्ड ट्रैवलर था वो फ्रैंकोइस बर्नियर था, जिसने सती के बारे में लिखा था, ठीक है। तो इसमें बताया है कि इस करेक्ट अबाउट द फ्रैंक्स बर्नियर, ठीक है। फ्रेंचमैन, ठीक है। डॉक्टर, ये तो राइट है। ही वॉज अ क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट, ये भी ठीक है। ही वॉज इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स फ्रॉम द 1656 to 1670। ही वॉज इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स फ्रॉम 1656। 14 ईयर्स का रहा था वो, तो 12 ईयर्स रहा था। 1656 से 1668 के आसपास रहा था वो, तो वो 12 ईयर्स होते हैं। तो हमारा ये भी ये रॉन्ग है। ही वॉज ऑल्सो एजुकेटेड इन द इंटेलेक्चुअल एंड द साइंटिस्ट, ये भी था। वो साइंटिस्ट भी था विद द दानिशमंद खान एंड द अर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज़ द राइट है, ठीक है। तो हम ये राइट है हमारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दीज ट्रीज, थोड़ा सा इसको उधर करो। दीज ट्रीज आर अमोंग द मोस्ट peculiar trees in the kind of the most sustainable in the habit. They look the exactly like date palm without any difference between them except that one produce nut as its fruits and the other produce dates. Which of the following traveler gave this description? ये बताइए। एक ट्री के बारे में बताया था, डेट पाल्म की तरह दिखाई देता है, विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन द। बताइए किसने बताया था ये सब? तो इसका आंसर है इब्न बतूता, ए, 9th का ए। एज रिशन रीजन, लिंगायत डिड नॉट द प्रैक्टिस funerary rites as such as the cremation prescribed in the Dharmashastra. Reason, Lingayat believe that on death of the devotee will be interred with Shiva and will not return to this world. 10th का A और R, assertion और reason are correct and the R is the
करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, यानी इसका हमारा ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द विजयनगर एम्पायर? 11। अब विजयनगर की बात चल रही है तो ये रहा संगम। द फर्स्ट डायनेस्टी पूछो ना, तो फर्स्ट डायनेस्टी विजयनगर की संगम। 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है इसमें से? करेक्ट ये, दे आर मिलिट्री कमांडर्स हु गॉट द टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। 13। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बुक, एक मिनट और इस सेटिंग कर रही। The book deals with the physical side of the empire and provides with the quantitative information on revenue rates. बताइए, सोचो क्या आंसर है इसका? अच्छा, हम 12 पे थे। 12 तुम्हारा हो गया था। 13 का क्या होगा? 13 का सी होगा। 14 consider the following statement regarding the criteria of the classification of land. एक मिनट स्क्रीन ज़्यादा हिल रही है आज। अंडर अकबर। 14 का बी। Fifteen, the zamindar defaulted on payment after the permanent settlement was introduced in 1793. Which of the following was the reason behind it? The initial demand very high. Yes. Right है. The high demand was imposed in the 1790. It is right. ठीक है, ज़्यादा हमने पढ़ा। राइट है। द रेवेन्यू वॉज द इनवेरिएबल, ये भी सही है क्योंकि कोई वेरिएबल तो था नहीं रिगार्डिंग ऑफ द हार्वेस्ट। राइट है। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रियात एंड द मैनेज हिज जमींदारी। 1 2 3 4 सारे सही हैं। तो हमारा 15 का क्या है? डी। सिक्सटीन, द मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल। कौन था नॉर्थ बंगाल में पावरफुल? अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? ऑल द रिच पीजेंट एंड द ब्लेज हेडमैन। जो रिच पीजेंट भी है और ब्लेज हेडमैन भी है, तो वो आते हैं हमारे जोतदार। जमींदार के बाद जोतदार थे। चूज द करेक्ट। देखिए द पूरा है। द सेपॉय अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। द फर्स्ट, अच्छा ये जो 17 है इसमें आपको बताना है कि सीक्वेंस से कौन आ जाएगा। ठीक है, एक ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए जैसे कि हमारा 17 है, 17 का हमें पता है, हमारा 17 का डी हो जाएगा। कैसे? देखिए तब सबसे पहले हम 4th पे जाते हैं। द अवध वॉज फॉर्मली एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। उस ठीक है, कब हुआ था? 1856। फिर हम 3 पे जाते हैं। द लेट ऑफ द आफ्टरनून, 10 मई की बात आ रही है 1857 की। ठीक है, उसके बाद दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ द आर्म्स, ये कब हुआ था? हमारा 1811 मई को। ठीक है, फिर द सिपाही अराइव एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट, फिर वो अरेस्ट हो गए थे मॉर्निंग में। तो हमारा 4 3 2 1, तो यह ना आंसर इज
मैंने पॉज कर दी थी, मुझे पता ही नहीं चला। कहाँ थे? पॉज कर दिया था, पता नहीं चला कि कहाँ से स्टार्ट था। तो हम दोबारा मैं कर देती हूँ, 16 से कर देती हूँ। ठीक है, 16 का जो आंसर है वो 16 का बी है। ठीक है, जो रिच हेडमैन और रिच पीजेंट और विलेज हेडमैन जो बोलते थे वो जोतेदार को बोलते थे। 17 बताना है। 17 में जो आंसर डी है इसका, जो कि पहले अवध वॉज फॉर्मली एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर, उसका लेट इन द आफ्टरनून 10 में। फिर ये जो हुआ था द फर्स्ट सीज द बैटल ऑफ आर्म्स 11th में को हुआ था। ठीक है, और द सिपॉय अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये तो इसका 17 का डी है। 18 पे आते हैं। 18 का सी है। नेम द स्टोरी हु रिमार्क द साउथ अफ्रीका वॉज मेकिंग ऑफ द महात्मा। तो इसका हमारा 18 का सी है। नाइनटीन का हमारा 19 का देखो, महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। 1915 में देखो, पहले महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कैसे पहचानोगे? सबसे पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए, तो लौट कर आएंगे तो सबसे पहली ईयर वो होगी। तो महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट का डी, ये रहा 1915। अब है चंपारण मूवमेंट 1918। सेकंड का बी कहाँ जा रहा है हमारा? ओ सॉरी, चंपारण मूवमेंट 1917। पहले चंपारण हुआ था 1917। तो हमारा सेकंड का ए हमारा डी में जा रहा है। द पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा का पीजेंट मूवमेंट 1918 को। और रोलेट सत्याग्रह करवाया था 1919 में, हो गया। तो हमारा ये क्या रहा है? फर्स्ट, ये रहा डी। 20 का क्या था? किसने कहा था? हु प्रपोज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफरन वाइट एंड डार्क ग्रीन इक्वल प्रोपोर्शन। ये तो हमारा विद द व्हील इन द नेवी ब्लू एट द सेंटर। ये हमारी बात ना जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो इसका आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 21 का है हमारा। One among the following group initially refused to join the Constituent Assembly as they believed that it was a British creation. Choose the correct option. Socialist. ठीक है, सोशलिस्ट थे। ट्राइबल्स थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, एंग्लो इंडियन थे, सोशलिस्ट थे। सेक्शन बी में हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला हमें करना ही करना है, पहला करें या 21 का ए या बी में से इंटरनल चॉइस दी हुई है, कोई एक करना है। 23 मस्ट है। 24 भी आपको करना है, 25 भी करना है, 26 भी करना है, कोई चॉइस नहीं है। 27 में चॉइस दी है, या तो आप ए करें या आप बी करें। सेक्शन सी है लॉन्ग का। देखिए, इसमें चॉइस होती है, हर क्वेश्चन में चॉइस है। 28 का ए, 28 का बी, इन दोनों में से कोई भी एक कर लें। 29 का ए, 29 का बी, इनमें से कोई सा भी एक कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, ये सेक्शन डी है। ये देखिए, ये बुद्धा से लिया गया है, बुद्धा की टीचिंग से। देखिए, कर वो ही सकते हैं बच्चे जिन्होंने NCERT पढ़ी है। कुछ भी पढ़े आप, कोई सा भी मॉडल पेपर ले लें, कोई सा भी ऑल इन वन ले लें, कोई भी ले लें, लेकिन जब तक आप NCERT पढ़ के नहीं जाओगे तो आप ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
मैं कहती हूँ ना, बार बार कहती हूँ कि इसी में से ही आएगा। एनसीईआरटी पढ़ो पूरी। द सेकंड है एंड द थर्ड, ये 3 आएंगे। सेक्शन ई जो है वो आपका पूरा मैप बेस्ड है। मैप के तो मैं एक दिन क्लास लेके पूरा मैप क्लियर कर दूँगी, इसमें मैप में कोई दिक्कत नहीं आएगी।